हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था क्लास 10th का यानी जीव विज्ञान का क्लास 10th का पहला चैप्टर का जय प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। 40 से 50 ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 1 से। अगर एक चैप्टर से आप अगर 40 से 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये तय है कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आज हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन टोटल इस स्लाइड में देखने वाले हैं। तो आप देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी इस को अगर आप कर लेते हैं, सब एक मेन क्वेश्चन लाया गया है ना, क्या पूरा उलझाने वाला है। अगर पूरा एक चैप्टर से लाया जाए तो ऐसे 100 गो से कम ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, लेकिन पूरा लाया नहीं गया। आप लोगों के लिए मेन खाली क्वेश्चन लाया गया। अगर आप इस पढ़ लेते हैं 40 से 50 ऑब्जेक्टिव, तो ये तय है कि बिहार बोर्ड में कहीं से भी पूछे पहला चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। और कुछ अपना कॉपी कलम लेकर बैठिए। ये 40 को से 50 को क्या कराया जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसको क्या करना है, टिक लगाते जाना, ठीक है। तो आप क्या करिए, वीडियो अगर ठीक लगता है तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को प्रतिदिन क्या होगा कि 8 बजे सुबह आप लोगों को हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा कि स्वयंपोषी पोषण होता है, यानी स्वयंपोषी पोषण किसमें संपन्न होता है। पहला ऑप्शन क्या है, कवक, प्रोटिस्टा, यानी पहला ए है जो कुछ में है कवक, बी प्रोटिस्टा, सी ए और बी दोनों में, और डी पौधों में। यानी किसमें होता है, आप आंसर बताइए। यानी स्वपोषी पोषण किसमें होता है, तो ये होता है पौधा में, ठीक है। मिला लीजिएगा, अगर देखिएगा अपना जांचिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और देखिए कि हमको 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। पहले 40 एक अंक लिख लीजिए, ठीक है। 40 तक अंक लिख लीजिए, 50 तक जो भी हो 50 तक करा देंगे, तो 40-50 तक एक अंक लिख लीजिए। अगर जो आपको सही होता है उसके स्थान पर, जैसे 1 है, 2 है, अगर आपको इसको ही होता है 1 सही होता है तो इसको तो टिक लगाइए। अगर 2 गलती होता है तो इसको तो ऐसे कीजिए, गलत कीजिए, और देखिए कि हमको कितना सही हो रहा है। इससे क्या होता है ना, अपने आप को क्षमता को पता चलता है, एक्यूरेसी का पता चलता है कि हाँ हम अभी कितना पढ़े। जैसे चैप्टर 1 खत्म कर लिए और सब तरह रहे हैं कि हाँ हमको तो चैप्टर 1 क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन पता चला कि ऑब्जेक्टिव बना रहा है 5 गो 10 गो सही हो रहा है। तो ये नहीं, कम से कम आपको अगर किसी व्यक्ति को 35 सही होता है ना, तो वो अपने आप में बेस्ट है। अगर 35 सही होता है किसी को तो अपने आप में क्या है, बेस्ट है। लेकिन अगर 30 है, 30 सही हो रहा तो ये एक एवरेज है, ठीक है ना। 30 सही हो रहा तो एवरेज है, क्योंकि सब में ज्यादा दम नहीं है। और तुम 40 गो में 50 गो में अगर तुम 30 गो 35 को भी सही नहीं कर पाएगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, ठीक है। तो आप देखिए कि हमको कितना सही हो रहा। कोई 25 सही करा, कोई 20, और जिसको जितना सही होगा कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर हमारे इतना सही हुआ। अब मान लेके अभी ना कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए हाँ सर झूठो एकदम बड़ाई के लिए कि सर हमको तो देखेंगे तो कहेंगे कि ना बढ़िए, ऐसा ना करना है, ठीक है। जो भी है सच्चाई से, अरे भाई नहीं आएगा, अपने क्षमता को बतलाओ कि हमको इतना आता है, ठीक है। तो लेकर देखिएगा, आप एक सेट बना लीजिए कि हम जय प्रक्रम को, जैसे हेडिंग लिखना जय प्रक्रम क्वेश्चन 1 2 3, जो सही होगा उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए, जो गलत होगा उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। बाकी हम लोग पहला क्वेश्चन पाते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण यानी किसमें होता है, पहला ए है किसमें, कवक में, बी किसमें, प्रोटिस्टा में, सी किसमें है, ए और बी दोनों में, और डी किसमें है बाबुआ, तो पौधा में। तो किसमें होगा, पौधा में। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस किसमें होता है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, पहला माइटोकॉन्ड्रिया में, बी किसमें, कोशिका द्रव में, बी कोशिका द्रव में, सी गाल्जी कॉम्प्लेक्स में, डी है जो क्लोरोप्लास्ट में। कौन सा होता है, अपना टिक लगा लीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। अब है ना कि हम यहाँ टिक लगा लिए और वहां कुछ कीजिएगा, सर बता दे चलो रे ये गलती के सही करो, इसे काट दिया सही लगा ले, ओ हमको 2 गो सही हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बी में कुछ देखना बाबू, हम लोग कह रहे थे ग्लाइकोलिसिस किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गाल्जी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये किसमें होता है बाबू, कोशिका द्रव में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव में होता है। अगला क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी कौन सा एंजाइम है जो वसा को पचाने में काम करता है, यानी उसमें क्रिया करने का काम करता है। कौन सा एंजाइम पूछ रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो ये कौन सा एंजाइम करता है, ए है लाइसो अधिक एमाइलेज है, कुछ है एमाइलेज, ए एमाइलेज, बी ट्रिप्सिन, सी पेप्सिन और डी लाइपेज। आप लोग सही लगा लीजिएगा, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। अगला है चौथा क्वेश्चन को दिखा रहा है, चौथा ग्रहणी किसका भाग है, यानी ग्रहणी है जो किसका भाग है, बड़ी आंत का,
बी अमाशय का, सी छोटी आंत का, डी मुख गुहा का। आप लोग टिक लगा लिए तो आंसर बताएं। यानी ग्रहणी किसका भाग है? तो यह है छोटी आंत का। किसका भाग है बाबू? छोटी आंत का। एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रहणी में एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, डीजे आई। कौन आई? डीजे आई, यानी डीजे आई। डीजे आई से कुछ होता है, डी से ड्यूडेनियम, जे से जेजुनम, ई से इलियम। जेजुनम सॉरी डेडनम, जेजुनम, इलियम, यानी डीजे आई। डीजे आई, जो डीजे होता है ना, कहीं बराती जाता है या बराती देखता है तो कहता है डीजे आया, डीजे आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? डीजे आई किसका भाग है? तो ग्रहणी का भाग है। किसका भाग है? ग्रहणी का। तो याद रखना डीजे आई। जहां भी डेडुनम, जेजुनम, इलियम मिला, ये तीनों किसका भाग हो जाएगा? ग्रहणी का। ऐसी का यानी डेडुनम का ही दूसरा भाग नाम क्या है? ग्रहणी। डेडुनम का ही दूसरा भाग क्या है? नाम क्या है? ग्रहणी नाम है। तो ग्रहणी किसका भाग हो जाएगा? छोटी आंत का। किसका भाग होगा? छोटी आंत का। तो ये तीनों याद रखना, डीजे आई, डी जे आई, तीनों जहां नजर आएगा, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों जहां आएगा समझ लेना किसका भाग है? छोटी आंत का। किसका भाग है? छोटी आंत का। अगर कहीं पूछ लिया जाए डेडुनम, जेजुनम, इलियम देकर कि कौन सा इसमें छोटी आंत का भाग नहीं है, तो तीनों के अलावा जो होगा वही छोटी आंत का भाग नहीं होगा। ठीक है। अगला 5वां क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि जीवों के उत्पत्ति से पहले, जीवों के उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? यानी जब जीव उत्पत्ति नहीं लिया था उससे पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑप्शन ए है कोई जी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बी क्या है? ऑक्सीजन। बी क्या है? ऑक्सीजन। सी क्या है? नाइट्रोजन। डी क्या है? इनमें से सभी। यानी पृथ्वी पर कौन नहीं था जब जीव का उत्पत्ति नहीं हुआ था? तो आप टिक लगा लिए होंगे। तो अगला देखिए, यानी बी। इसका आंसर क्या हो गया? 5वां का बी हो जाएगा। ठीक है। 6ठा क्वेश्चन क्या करा? किण्वन की क्रिया, किण्वन की क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया किसमें पाई जाती है? छठा के ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे अमीबा में, बी देखेंगे ईस्ट में, बी क्या है बाबू? ईस्ट में। सी क्या है? हाइड्रा में। डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन किसमें पाया जाता है? ईस्ट में संपन्न होता है। अगर कहीं कहीं कवक भी दे देगा तो किण्वन कवक में भी होता है। तो ऑप्शन अगर कभी है, अगर ईस्ट की जगह पर कवक रहे तो कवक भी मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी किण्वन की क्रिया पाई जाती है, यानी किण्वन की क्रिया किसमें होती है? तो ऑप्शन में लगा लीजिएगा कुछ बाबू, ईस्ट, यानी बी। ठीक है, ठीक लगा लिए होंगे। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है। अगला स्लाइड में है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? संपन्न होती है। किसमें होती है? कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में है क्या? रात में। बी दिन में। सी केवल रात में। और डी केवल दिन में। तो आप लोग ठीक लगा रहे थे। अगला देखिए, यानी आंसर क्या होगा बाबू? केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब भी होता है केवल क्या होता है? दिन में होता है। ठीक है। अगला क्या रहा कि एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 32 दांत, बी 22, सी 28 और डी 30। तो कितने होते हैं? 32 होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। चलो तुमको एक होमवर्क देते हैं कि बताओ कि एक यानी मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तुम प्रकार इसका बता दो। ठीक है, कि मनुष्य में कितने प्रकार होते हैं। कमेंट में ऑप्शन दीजिएगा, यानी आंसर दीजिएगा कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है। अगला क्या कर रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन, यानी शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया को दर्शाता है? यानी भोजन को पाचन, यानी हमारा जो शरीर में भोजन पचता है उसको किस अभिक्रिया में दर्शाता है? ठीक है। ए है संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी अपचयन और उपचयन, सी क्या है? उपचयन, और डी क्या है? अपचयन। बताओ ये किस अभिक्रिया को दर्शाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, उपचयन को दर्शाता है। ठीक है। अगला क्या? मृतोजीवी। क्वेश्चन नंबर 10, मृत परजीवी का उदाहरण है, यानी मृत जीवी जो जीव होता है
उसका उदाहरण है कौन? अमीबा, बी गोबर छत्ता, सी ओड़हुल और डी अमरवेल। यानी कौन सा है जो जीव है जो किसको दर्शाता है? मृत जीवी होता है, तो वो होता है बी नंबर क्वेश्चन, यानी बी नंबर ऑप्शन गोबर छत्ता। क्या होता है? गोबर छत्ता। यानी अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं चला तो अपना मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 कर लीजिए, 480 कर लीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई पर एमबी खर्चा करना चाहिए। तुम लोग जो रील्स को बार बार स्क्रॉल करके जो देखता है उसमें तो एमबी खत्म होता है, लगता हुआ कि ना एक और कोई डांस करता होगा ना, और एक कॉमेडी ले रही है बढ़िया लगे थे, एक और देखे, उसको चैनल को विजिट करता है, लेकिन पढ़ाई वाला चैनल को कभी विजिट ना करेगा, उसके अंदर जाके नहीं देखेगा कि कोची के वीडियो डाला गया है, कोची है हमारे लिए क्या सुविधा है ना। वहाँ जो अगर तुम्हारा कोई कॉमेडी बढ़िया लग गया, उसके पहले देखिए कितना फॉलोवर्स है, कितना उसको लाइक मिला, कितना शेयर हुआ, ये सब देख लेगा, लेकिन ये ना देखेगा कि उसके अंदर में कौन सा वीडियो है, पढ़ने वाला कैसा है, क्या पढ़ाया जाता है। तो वहाँ अगर किसी को पता नहीं चल रहा तो क्या कीजिएगा कि क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मोबाइल के बढ़ा लीजिए, पहले बढ़ा लीजिए तब बताएंगे आगे। बढ़ा लिया? अच्छा ठीक है, यानी बढ़ा लिया तो यहाँ बढ़ाने से पता चल जाएगा कि हमको क्या पता चला कि ना। अगर नहीं पता चला तो हम साथे साथे बोलते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा कान लगा कर, ठीक है ना, कि इन्हें देख रहे हैं कभी इन्हें देख रहे हैं, पता चला कि पार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ पहुंच गए? 10। सर पता नहीं, चलो ऑप्शन लगा रहे थे, हो ही नहीं रहा था। तो ये भी देखो कि आपको यानी जो टिक लगाने कहते हैं कि अपना पेज ले लीजिए, टिक लगाइए कि क्यों से हुआ। अभी तक बताओ 10 को में कितना होगा? हमको तो ना लगता होगा कि तुम लोग के 10 में बिना 9 से सही नहीं हुआ होगा, 9 10 सब पहुंचे होगा, है ना। हाँ तो ध्यान दीजिएगा। तो कुछ कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, मृतोजीवी का उदाहरण किसको है? गोबर छत्ता को। मृतोजीवी किसका उदाहरण है? गोबर छत्ता का। अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन कि दांत की ऊपरी परत, दांत के जो ऊपरी परत होता है उसको क्या कहते हैं? दांत की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पहला है डेंटाइन, ए नंबर क्वेश्चन डेंटाइन, बी नंबर क्वेश्चन इनामेल, सी अस्थ, डी क्रोम। तो कौन होगा बाबू? दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल की परत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाता है, यानी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाता है? पहला है उपभोक्ता, बी है उत्पादक, सी है अपघटक, डी है इनमें से सभी। बताओ क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक के देख ले। अगर बाबू इस सब का एक्सप्लेन चाहिए तो तुमको पहले थ्योरी पढ़ना होगा। अब मान ले कि उपभोक्ता क्या होता है, पते नहीं है सर, उत्पादक क्या होता है, पते नहीं है, अपघटक क्या होता है, पते नहीं है। तो इस सब का अगर एक्सप्लेन चाहिए, इनामेल क्या होता है, डेंटाइन क्या होता है, गोबर छत्ता, अमीबा क्या होता है, उड़हुल क्या होता है, अमरवेल क्या होता है, तो अगर इस सब को एक्सप्लेन चाहता है तो हमारे चैनल पर सभी चीजों को क्या किया गया, बहुत बारीकी से बता दिया गया। तो वहां जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए आपको 12 को बता देगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन को दिखा रहा है 13वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 देखिए, 13 का कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम एक तत्व है। तुम पहले इसको बताओ मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। ये तो बहुत बढ़िया से मालूम है, केमिस्ट्री का तुम लोग तो लेवेजर है ना। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, यानी सॉरी मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। इसका आप लोग परमाणु संख्या बताइएगा, ठीक है। तो कह रहा है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम एक प्रकार के तत्व है। यह तत्व किस में पाया जाता है? पहला क्या है? आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, दूसरा है क्लोरोफिल, बी नंबर ऑप्शन क्लोरोफिल, सी नंबर बर्निक और डी है डब्ल्यूबीसी। तो किस में पाया जाएगा? तो यह है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में रहता है, यानी पौधा में भोजन किस रूप में रहता है, यानी किस रूप में संचित रहता है, यानी जमा रहता है। कुछ कह रहा है ग्लूकोज के रूप में, बी प्रोटीन के रूप में, सी स्टार्च के रूप में, डी फैटी एसिड के रूप में, ठीक है। किस में रहता है? फैटी एसिड के रूप में। तो किस के रूप में रहता है बाबू? तो ये रहता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। कुछ के रूप में रहता है? स्टार्च में। चलो तुम लोग यहाँ बताओ, एगो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कि मनुष्य में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तुम तो देखा कि पौधा में जो भोजन किस रूप में रहा? स्टार्च में। तो मनुष्य में किस रूप में रहता है? तो वो मनुष्य में रहता है ग्लूकोज के रूप में। यानी हो गया एक क्वेश्चन बढ़ गया ना, एक क्वेश्चन बढ़ गया कि
पौधा में भोजन किस रूप में रहता है? तो स्टार्च के रूप में। लेकिन मनुष्य में भोजन किस रूप में रहता है? तो ये रहता है ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, मनुष्य पूछेगा तो ग्लूकोज, पौधा पूछो स्टार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों करा, पित्त रस कहां से निकलता है? यानी पित्त रस कहां से स्रावित होता है? पित्त रस कहां से स्रावित होता है? पहला है यकृत से, बी है मुख से यानी मुख गुहा से, सी है अमाशय से, डी है छोटी आंत से। तो कहां से होता है? तो ये होता है बाबू मुख से होता है। कहां से स्रावित होता है? मुख से स्रावित होता है। ठीक है, अगला कुछ कह रहा कि मनुष्य में अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है। यानी मनुष्य में अवशेषी अंग के नाम से, यानी जो बेकार अंग है वो कुछ के नाम से जाना जाता है? कोलोन के नाम से, सिकम के नाम से, रेक्टम के नाम से, या अपेंडिक्स के नाम से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अपेंडिक्स के नाम से। यानी मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है कौन सा? एक अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स। ये कोलोन क्या होता है? तो कोलोन बड़ी आंत का एक भाग होता है। सिकम क्या होता है? तो बड़ी आंत और छोटी आंत को मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? सिकम कहते हैं। क्योंकि ये सब है ना जो सब्जेक्टिव में पढ़ा दिया जाता है। अगर नहीं कहिएगा तो आप नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर सब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कोलोन बड़ी आंत का भाग है, सिकम छोटी आंत का, सिकम है बड़ी आंत और छोटी आंत को मिलने वाले स्थान को कहा जाता है। रेक्टम ये भी है जो बड़ी आंत का भाग है। अपेंडिक्स जो बेकार पदार्थ होता है, यानी एक बेकार अंग होता है, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है? मुख गुहा में किसका पाचन होता है? पहला है बाबू प्रोटीन का, दूसरा है यानी बी है वसा का, सी है कार्बोहाइड्रेट का, सी है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, डी है न्यूक्लिकम। देखो मुख में किसका पाचन होता है? कह रहा है कि मुख में किसका पाचन होता है? तो तुम लोग पढ़ा होगा, जब मनुष्य में पाचन क्रिया पढ़ा होगा तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है? मुख में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है? मुख में होता है। तो अच्छा बताओ प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन हमारा अमाशय में होता है। ठीक है, तो बताओ वसा का पाचन क्या होता है? तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। देख ला यहाँ उन्हें उन्हें ताके में लगा लो, क्या देखा? यानी क्या दिखा रहा है? प्रोटीन का पाचन अमाशय में, वसा का पाचन तो हमारा छोटी आंत में, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में, और न्यूक्लिकम ये एक एसिड है, इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, अगला कहता है 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं? अमीबा को कहते हैं क्या? बी नंबर मछली को, सी कीट, और डी हरे पेड़ पौधे। तो स्वपोषी पोषण कौन होते हैं? डी नंबर ऑप्शन, हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, अगला क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, यानी किस माध्यम से पकड़ता है? तो पहला है कुछ बाबू मुख के द्वारा, बी स्पर्श से यानी बी कुछ करके स्पर्श करके, डी कुटपाद के द्वारा, सी कुटपाद के द्वारा, और डी है जीव के द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो वो अपना भोजन पकड़ता है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। अगर देखो अगर किसी को ये सब का पीडीएफ चाहिए, खाली वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, सीधे रहेगा कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो सीधे रहेगा क्लोरोफिल में। अगर इस सबको पीडीएफ चाहिए तो हम अपने यूट्यूब के कम्युनिटी जो होता है ना, जहाँ पोल कराया जाता है, वहाँ डाल देंगे। अरे तो हमारा टेलीग्राम है, वो टेलीग्राम से भी क्या कर सकते हैं आप लोग जुड़कर ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर पा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है जो हम कुछ दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए हम लोग देखते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला कुछ क्या यानी 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का कह रहा कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? यानी पौधों में क्या चीज पाया जाता है जिसके कारण पौधा क्या नजर आता है? हरा नजर आता है ना। तो कह रहा ऑप्शन नंबर ए कह रहा फाइटोक्रोम के कारण, बी कह रहा क्लोरोफिल के कारण, सी है क्लोरोप्लास्ट के कारण, और डी है बी और सी दोनों। ये किसके कारण होता है? किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो गधो सुनो, कितना लोग बी लगाया पहले बताओ? जो भी बी लगाया वो मूर्ख ना महामूर्ख, एकदम नालायक है। कह रहा किसकी उपस्थिति के कारण पौधा रंग का रंग हरा नजर आता है? हम मानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण पौधा है जो हरा नजर आता है, लेकिन क्लोरोफिल को ही कुछ कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो यानी बी और सी दोनों, इसीलिए आंसर कौन होगा? डी होगा। कैसा लगा है ना? तो रटना नहीं है, पढ़ना। ठीक है,
अगला कह रहा है यानी 21 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें संपूर्ण होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसमें संपूर्ण होता है, कवक में, बी नंबर जंतु में, सी हरे पेड़ पौधे में, और डी परजीवी में। किसमें संपूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हरे पेड़ पौधे में संपूर्ण होता है। किसमें संपूर्ण होता है, हरे पेड़ पौधे में। देख रहा है ब्रांड है, ब्रांड देखो ये अपने आप में ब्रांड है, इसीलिए ब्रांड पर ध्यान देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना देना अपने आप में। आरक्षण एक क्या होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आगे ध्यान दीजिए, कहता है कि दांत को साफ करने के लिए प्रायः किसका उपयोग किया जाता है, यानी प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, अम्लीय पदार्थ का, क्षारीय पदार्थ का, लवण युक्त पदार्थ का, या इनमें से सभी का। बताओ, दांत को साफ जो हम लोग मंजन करते हैं उसमें कौन सा पदार्थ मिला रहता है, तो वो रहता है क्षारीय पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहला है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है लवण युक्त, और डी है इनमें से सभी। किसी को पता ना चला तो एकदम ध्यान से मोबाइल पर देखिएगा, क्या कीजिएगा उन्हें एडजस्ट करो, आ जाएगा, भविष्य बदलेगा। हर कोई का भविष्य बदलता है, इसका भी भविष्य बदलेगा, तुम लोग का भी भविष्य बदलेगा। ये जहना याद कर लिया 50 गो, वो है ना, तुम लोग बिहार बोर्ड नहीं रह जाएगा, एकदम कह सकते हैं ना एक ब्रांड बना देगा। ब्रांड, अपने आप को ब्रांड बनाओ, दुनिया को ब्रांड बनाने से कोई फायदा नहीं है। जो दूसरा को होता है ना कहना, हमारे लिए तो यही है, हम ही नहीं कहते हैं कि हमको मानो, फलना को मानो ना, किसी को मानो ना, बल्कि अपने आप को मानो कि हम अपने आप में क्या है, ब्रांड है। आखिर तुम देखो कितना नंबर क्वेश्चन किया, 22 किए, 22 में कितना, 22 में 22 मारा होगा, कितना 22 में 20 मारा है, 21 मारा है, 19 मारा है, कोई 10 भी मारा है, कोई 5 भी मारा है। तो जो 10 और 5 मारा है वो अपने आप में अभी ब्रांड नहीं है, लेकिन जो 22 में 22 मारा है, 22 में 20 मारा है, वो अपने आप को क्या बना लिया, ब्रांड बना लिया। तो ब्रांड तुम हो, ब्रांड कोई चीज नहीं होता, ना कोई हम होते हैं ना कोई और होता है। ब्रांड किसी को मान के बैठेगा कि ना ये करते नहीं सर करते, तो फिर वही जाएगा। किसी को भरोसे पर मत बैठो, जहां से तुमको सुविधा मिलता है, जहां से जैसा मिलता है, ज्ञान को अर्जन करो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा अनमोल है, ठीक है। इसीलिए ज्ञान के क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए, है ना। पंखा बंद कीजिए, पंखा बंद कीजिए। अगला क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वयं पोषित पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वयं पोषित पोषण के लिए किसका आवश्यक है, ए नंबर ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, सी क्लोरोफिल, और डी इनमें से सभी। यानी स्वयं पोषित पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ जो होता है, एक और पदार्थ बताओ, वो होता है सूर्य के प्रकाश। ये जहां चारों मिलेगा वो सब किसके लिए हो जाएगा, स्वयं पोषित पोषण के लिए आवश्यक होगा, इसीलिए कुछ हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कहता है 24 नंबर क्वेश्चन कि भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, यानी भोजन का जो पचना होता है, भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है, अमाशय से। ऑप्शन नंबर ए अमाशय, बी छोटी आंत, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ, यानी भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब कहेगा कितना आंसर, अब बता दो ना सर ताकि याद रहे, तो सुन ला, आंसर होता है मुख गुहा, क्योंकि भोजन का जो पाचन होता है मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कोई ऑप्शन के अनुसार अगर हम आशे लगा दे होगा ना, तो उससे ज्यादा गधा कोई ना होगा, क्योंकि हम तुमको पहले ही बता दिया कि अमाशय में किसका पाचन होता है। चलो बता, नहीं है तो अगला क्वेश्चन मिलेगा कि अमाशय में किसका पाचन होता है, इसे याद रखना, प्रोटीन, ठीक है। सी है लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम ज्यादा स्रावित होता है, लार ग्रंथि में कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, पहले ये बताओ, उसके बाद बताओ कि लार ग्रंथि में सबसे ज्यादा एंजाइम क्या स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है म्यूलिन, बी है टाइलिन, सी है लाइसोजाइम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, टाइलिन। टाइलिन है जो हमारे मुख में ज्यादातर स्रावित होता है। सबका कम, अगर हमारे से पढ़ा होगा तो जानता होगा कि म्यूलिन का कार्य क्या है, म्यूलिन क्या कार्य करता है, टाइलिन क्या कार्य करता है, और लाइसोजाइम क्या कार्य करता है। ये तीनों है जो एंजाइम है, तीनों एंजाइम है जो कहाँ स्रावित होता है, हमारे मुख में स्रावित होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, टाइलिन होता है। यानी एक दिन में कितना लार बनता है, तो 1 से 1.5 लीटर स्रावित होता है, ठीक है। यानी देख लिया हम लोग 25 के साथ साथ 26 भी देख लिए कि एक दिन में कितना लार स्रावित होता है, तो वो होता है 1 से
1.5 लीटर। इससे बढ़िया से दम पढ़िए, दम ध्यान लगा के कि क्या सर बताना चाहते हैं। अगला चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अमीबा में पोषण या श्वसन की क्रिया किस विधि द्वारा होता है। यहाँ एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पढ़ो ना तो बहुत ध्यान से पढ़ो। पहले कुछ कह रहा है कि अमीबा में पोषण या श्वसन की क्रिया किस विधि द्वारा होता है। यहाँ विधि पूछा गया, ना कि माध्यम पूछा गया। माध्यम पूछता तो अलग होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया विधि। ठीक है, तो अमीबा में पोषण की क्रिया किस विधि द्वारा होता है, तो किस विधि द्वारा होता है पोषण की क्रिया, तो वो होता है विसरण विधि द्वारा। यानी एक कौची कहता है कुटपात द्वारा, बी कौची कहता है कोशिका झिल्ली, और सी होता है विसरण विधि, और डी होता है इनमें से सभी। तुम लोग तो आंसर देख के मारिए लगा होगा टप से। ठीक है, अगला कहता है 27 कि अमाशय में किसका पाचन होता है। इससे पहले हम लोग बताए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है, यानी कह रहा है यहाँ पूछ रहा है अमाशय में किसका पाचन होता है। ए नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, सी प्रोटीन, और डी सभी। ठीक है, डी को कह रहा है सभी। तो यानी पूछ रहा है कि अमाशय में किसका पाचन होता है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, और डी इनमें से सभी। तो किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। इससे पहले हम बताओ कि यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो रहा था, मुख में। वसा का पाचन कहाँ से हो रहा था, तो वो हो रहा था छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ, अमाशय में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg, 2.5 kg, सी है 1 kg, और डी है 1.25 kg। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 1.25 kg क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये 1.25 kg अगर ना रहा कभी कभी तो 1.5 kg भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अगला मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई पूछ रहा, यानी यहाँ से लेकर के पूरी छोटी हाथ बड़ी हाथ सब मिला करके आहार नाल की लंबाई कितना होता है। ऑप्शन ए है 6 से 7 मीटर, ऑप्शन बी 8 से 10 मीटर, सी 16 सेंटीमीटर, और डी है 11 सेंटीमीटर। तो आहार नाल की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 से 10 मीटर। ठीक है, अच्छा तो बताओ 6 से 7 सेंटीमीटर कौन है और 11 सेंटीमीटर क्या है। तो ये ट्रैकिया की लंबाई है। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई अगर पूछा तो 11 सेंटीमीटर कहेगा, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, अगला क्या है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई होती है बताओ 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 से 7 मीटर, या 8 से 10 मीटर। तो कहिए कैसा, ये तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि हम अभी ये देखें कि आहार नाल की लंबाई कितना है, 8 से 10 मीटर। तो यानी अब तीनों को में चुनना, तो ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, 6 से 7 मीटर। ठीक है, कहता अमीबा का आकार कैसी होती है, यानी अमीबा का आकार कैसा होता है, निश्चित, अनिश्चित, चौकोर, या चप्पल की तरह कैसा होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषी अंग के नाम से जाना जाता है। यानी हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग के नाम से किन्हें जानते हैं, तो वो जानते हैं तना का, ऑप्शन नंबर ए तना, बी जड़, सी पत्तियां, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सी, ऑप्शन नंबर सी पत्तियां। कोई दिक्कत। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए अगला हम लोग कह जाए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस छिद्र से, बस रहने दीजिए हम काट देंगे। कहता है 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए है फेरिंग्स, बी है लैरिंग्स, सी है निगल द्वार, और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा निगल द्वार। अगला क्या करा, भोजन पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है, यानी जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ए काइल, बी चाइल्ड, सी काइल, और डी इनमें से सभी। तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बाबू हमारा, यानी भोजन जब पूरी तरह से पाचन हो जाता है तो चाइल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, चाइल्ड कहलाता है। ठीक है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, भोजन का जब पूरी तरह से पच जाता है कहाँ, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए बढ़िया,
बी छोटी आंत, सी अमाशय और डी इनमें से सभी। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? आहार नाल की सबसे बड़ी भाग कौन होता है? आहार नाल की सबसे बड़ी भाग कौन होता है? तो पहला होता है बड़ी आंत, बी होता है छोटी आंत, सी होता है अमाशय और डी होता है ग्रास नली। ठीक है, यानी पूछा है कि आहार नाल की सबसे बड़ी भाग कौन होता है? तो वो कौन होता है बाबू? छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि भोजन में स्वादों का ज्ञान किसके द्वारा पता चलता है? यानी जो हम लोग खाते हैं तो उसमें कैसे पता चलता है कि ये मीठा है, खट्टा है, ये कैसा है? तो ये है किसके द्वारा पता चलता है? तो ये पता चलता है स्वाद कली द्वारा। यानी ए नंबर स्वाद कली, बी रुचि, सी जीभ द्वारा और डी लार द्वारा। तो किसके द्वारा पता चलता है? स्वाद कली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है 38 नंबर क्वेश्चन कि जब भोजन का पाचन अमाशय में होता है तो क्या कहलाता है? जब भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में, तो क्या कहलाता है? चाइल, काइल, काइम या इनमें से सभी। कहता है कि जब भोजन का पाचन अमाशय में होता है, अमाशय में कहाँ होता है? अमाशय में। तो जब अमाशय में बात किया जाएगा तब वह कहलाएगा काइम कहलाएगा। कुछ कहलाएगा? काइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काइम। ठीक है, लेकिन अगर यही कहता कि जब भोजन पूरी तरह से पच जाता तो कुछ देख रहा था चाइल। अब भोजन पूरी तरह से पचता कहाँ है? तो वो होता है छोटी आंत में, यानी कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। जब छोटी आंत में पूरा भोजन पच जाएगा तब वह क्या कहलाएगा? चाइल कहलाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबूआ? कह रहा 39 नंबर क्वेश्चन है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है वह क्या कहलाता है? यानी वे सारी क्रिया बताओ कि जो जीव क्या करता है? अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे तुम चैप्टर स्टार्ट किया होगा वैसे ही क्वेश्चन तुमको मिला होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? पोषण, बी का कर रहा है श्वसन, सी क्या कर रहा है? जैव प्रक्रम, डी क्या कर रहा है? इनमें से सभी। तो कौन होगा? टिक लगा लो, कौन होगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी, कौन? जैव प्रक्रम। अगला क्या कर रहा कि कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? कह रहा है कौन छोटी आंत का भाग नहीं है। तुम लोग को ट्रिक बताया याद है ना? कौन कौन? डेडुनम, जेजुनम, इलियम, यानी डीजे आई, डीजे आई। जहां डीजे आई अगर आ गया इसके बाद अगर कुछ रहता है तो वह उसका भाग नहीं होगा। डी से डेडुनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डेडुनम, बी इलियम, सी जेजुनम और डी क्या होगा? कोलोन। तो कौन सा भाग छोटी आंत का नहीं है? पूछ रहा कि नहीं है, तो कुछ हो जाएगा कोलोन। ठीक है, यानी कोलन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें किस रचना के कारण भोजन ग्रास नली से न यानी श्वास नली में नहीं जा सकता? यानी बताओ कौन सा क्रिया द्वारा भोजन ग्रास नली से ना होकर के यानी श्वास नली में नहीं जाता? यानी ग्रास नली के बजाय किसमें नहीं चला जाता? श्वास नली में नहीं चला जाता। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन कुछ कह रहा कि बताओ किस क्रिया द्वारा भोजन है जो श्वास नली में न जाकर के ग्रास नली में चला जाता है? तो वो कौन है बाबुआ? पहला है ए कंठ द्वार, बी क्या है? एपिग्लोटिक्स, सी क्या है? ग्रसनी, डी क्या है? श्वास नली यानी कि सॉरी ग्रास नली। तो कौन हो जाएगा? एपिग्लोटिक्स, क्योंकि एपिग्लोटिक्स क्या करता है? श्वास नली और ग्रास नली को अलग अलग बांटने का काम करता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के मुख गुहा से कौन सा ग्रंथि नहीं पाया जाता है? यानी मनुष्य के मुख गुहा में कौन सा ग्रंथि नहीं पाया जाता है? मनुष्य के मुख गुहा में कौन सा ग्रंथि नहीं पाया जाता? ए है अमाशय, बी है प्रोटीड, सी है सबमैंडिबुलर और डी है क्या? सबलिंगुअल। तो कौन हो जाएगा? प्रोटीड ग्रंथि, सॉरी यानी कौन सा ग्रंथि नहीं पाया जा रहा, नहीं देख रहा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमाशय। अगला क्या करा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ए में है 0.03%, बी 0.003%, अगला क्या करा? सी 0.3% और डी करा 0.21%। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0.3%।
0.003%। ठीक है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन करा, छोटी आंत तथा बड़ी आंत को मिलने वाली स्थान को क्या कहते हैं। यानी छोटी आंत बड़ी आंत से जो मिलता है स्थान, जैसे मान लें कि ये छोटी आंत है बाबू, फिर यहाँ से कुछ हो जाता है बड़ी आंत स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे करके छोटी आंत आता है, फिर यहाँ से कुछ हो जाता है बड़ी आंत ऐसे करके स्टार्ट होता है ना। तो ये जो स्थान है वो स्थान क्या कहलाता है, तो वो स्थान पहला क्या है कोलन, दूसरा क्या है मुख, तीसरा क्या अपेंडिक्स, और डी क्या है सिकम। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सिकम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बताओ कि कितना तुम लोग का आया, यानी 44 क्वेश्चन में से कितना तुम लोग लाया। अगर कोई व्यक्ति 40 ला रहा है तो अपने आप में बेस्ट है, लेकिन अगर कोई 30 और 35 25 में अटक रहा तो उसको और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ 40 किसका था, जैव प्रक्रम का था। किसका था, जैव प्रक्रम का। ठीक है। बाकी अगर ये वीडियो ठीक लगा तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कीजिए। अगर वीडियो ठीक लगा तो उसको शेयर कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चेहरा सेव रहेगा, कपड़ा चैनल रहेगा। बाय।